और सीएम योगी के जम्मू कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन। चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे आज सीएम योगी। सीएम योगी जम्मू कश्मीर के उधमपुर और कठुआ में जनसभाओं को संबोधित करेंगे और अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। तो जम्मू कश्मीर दौरे का आज मुख्यमंत्री का दूसरा दिन है। चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। आज कश्मीर के उधमपुर और कठुआ में जनसभाओं को संबोधित करेंगे और बीजेपी के उम्मीदवार के लिए वोट मांगते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई देंगे। सीएम योगी ने जम्मू कश्मीर के चुनावी रण में पाकिस्तान समर्थित दलों के साथ कांग्रेस को कनेक्ट किया और आतंकवाद, पत्थरबाजी जैसी घटनाओं के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। सीएम योगी ने अपने संबोधन में यह भी साफ कर दिया कि कब पीओके भारत का हिस्सा बनेगा। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। कांग्रेस हो या पीडीपी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सभी तो जम्मू कश्मीर को आतंकवाद का एक वेयर हाउस बना चुके थे। योगी आदित्यनाथ जब भी बोलते हैं टू द पॉइंट बोलते हैं, चाहे निशाने पर पाकिस्तान हो, कांग्रेस हो या फिर कोई और विरोधी दल। ये मानवता का एक कैंसर है। इस कैंसर से दुनिया को मुक्ति मिलनी ही चाहिए। जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी ने सबसे पहले कांग्रेस को घेरा। उन्होंने जम्मू में हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने के साथ ही कांग्रेस को समस्या की उपाधि दे दी। उन्होंने कहा, कांग्रेस समस्या है और बीजेपी समाधान। कांग्रेस का नाम ही समस्या है और भारतीय जनता पार्टी का समाधान है। जो समस्या है उसके लिए बहाना चाहिए। कांग्रेस हमेशा बहाना बना करके देश की जनता को बेवकूफ बनाती रही है और यही कारण है देश में आतंकवाद की समस्या हो, उग्रवाद की समस्या हो, नक्सलवाद की समस्या हो, जातिवाद की समस्या हो, क्षेत्रवाद की हो, भाषावाद की हो। तो योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर में एक बार फिर वो मुद्दा उठा दिया जिस पर कुछ दिन पहले ही कांग्रेस चौतरफा घिर चुकी थी। उन्होंने धारा 370 का जिक्र करते हुए कहा, याद रखना, अगर जम्मू कश्मीर में बीजेपी की वापसी हुई तो पीओके जल्द ही भारत का हिस्सा होगा। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव और भारतीय जनता पार्टी की यहां पर वापसी, याद रखना, पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। और यही तो हलचल है पाकिस्तान में। वे अपने लोकतंत्र को बचा नहीं पाए। उनको अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है और मशक्कत करते करते आज पाकिस्तान इस स्थिति में पहुंच गया है कि वहां पे 1 किलो आटा के लिए भी लाले पड़ रहे हैं। और जम्मू कश्मीर का सबसे हॉट मुद्दा आतंकवाद, जिस पर भी सीएम योगी ने 2 टूक कह दिया। जब से बीजेपी सत्ता में आई है, आतंकवादी अंतिम सांस गिन रहे हैं। पत्थरबाज पूरी तरह से गायब हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस अभी पाकिस्तान समर्थित दलों के साथ हाथ से हाथ मिला रही है। पिछले कई वर्षों से मोदी जी के आने के बाद गृह मंत्री के रूप में माननीय अमित शाह जी के आने के बाद आतंकवाद अंतिम श्वास गिन रहा है और पत्थरबाज पूरी तरह गायब हो गए हैं। क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं की कीमत पर पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? यानी जम्मू के चुनाव में आतंकवाद और पाकिस्तान पर संग्राम छिड़ चुका है। निशाने पर कांग्रेस और मैदान में बीजेपी से फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने न सिर्फ हिंदुत्व का नारा बुलंद किया बल्कि कांग्रेस के कलेजे पर चढ़कर पाकिस्तान तक पीओके वाला संदेश दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
प्रतापगढ़ में पुलिस टीम पर हमला हुआ है। महिलाओं ने पुलिस टीम पर पथराव किया। पथराव में दरोगा समेत 3 पुलिस वाले बताया जा रहा है कि घायल हुए हैं। पुलिस टीम से पूरे परिवार की महिलाओं ने बदसलूकी भी की। सीओ कार्यालय से नोटिस लेकर राजू सरोज के घर पहुंची पुलिस टीम थी। पट्टी कोतवाली के कुंदनपुर गांव का मामला है और जब पुलिस वहां पर पहुंची तो पुलिस वालों पर घर की महिलाओं ने पथराव किया। गाजियाबाद में मोदी नगर में मेडिकल एक्सेसरीज बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। 10 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। यह फैक्ट्री क्रैप बैंडेज बनाने का काम करती थी। घटना देर रात की है जब अचानक फैक्ट्री में आग भड़क उठी। आपको बता दें कि यह फैक्ट्री पहले भी साल 2013 में आग की चपेट में आ चुकी है, लेकिन उस घटना के बाद भी फैक्ट्री में आग से बचाव के इंतजाम नहीं किए गए। इस समय फैक्ट्री 5 मंजिला थी, लेकिन घटना के बाद इसे 3 मंजिला कर दिया गया था। और मुजफ्फरनगर के एक होनहार छात्र का पैसों के चलते आईआईटी में दाखिला ना हो पाया। छात्र अतुल ने आईआईटी के लिए परीक्षा पास की, लेकिन किसी तरह पैसों का भी इंतजाम किया गया, फिर भी उसकी मेहनत रंग नहीं लाई। अब अतुल ने अदालत की शरण ली है। इंजीनियर बनने की ख्वाहिश रखने वाले छात्र बड़े संस्थान में एडमिशन के लिए दिन रात एक कर देते हैं। देश में आईआईटी से पढ़ना हर छात्र का सपना होता है। कई छात्र तो अपनी मेहनत के दम पर अपनी मंजिल तक पहुंच भी जाते हैं, लेकिन कई छात्र ऐसे भी होते हैं जिनके रास्ते में गरीबी आ जाती है, जिससे उनका सपना पूरा होना मुश्किल हो जाता है। मुजफ्फरनगर से एक ऐसा ही मामला सामने आया। यहाँ रहने वाले अतुल कुमार नाम के छात्र ने देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग परीक्षा पास कर ली। अतुल को आईआईटी धनबाद में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की सीट अलॉट हुई, लेकिन पैसों की दिक्कत दीवार बनकर खड़ी हो गई। पिता मेहनत मजदूरी करके किसी तरह परिवार का खर्च चलाते हैं। ऐसे में अतुल की फीस का इंतजाम करना ही भारी पड़ रहा था। अतुल मुजफ्फरनगर के टेटोरा गांव का रहने वाला है। अतुल ने बताया कि काउंसलिंग खत्म होने के बाद आईआईटी धनबाद में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट मिला था। अतुल कुमार ने जेईई एडवांस्ड परीक्षा पास कर ली थी। 24 जून को शाम 5 बजे से पहले फीस जमा करनी थी। फीस 17,500 रुपए भरनी थी। किसी तरह परिवार ने 4:45 पर पैसे का इंतजाम कर लिया, लेकिन कॉलेज का विंडो बंद हो गया। इसके चलते वो फीस नहीं जमा कर पाए और इस टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से वो एक्सेप्टेंस फीस समय पर नहीं भर सका। उसका आईआईटी में एडमिशन लेने का सपना टूट रहा था। 15 मिनट की वजह से बाधा आ गई, जिसकी वजह से उसकी सीट रद्द कर दी गई। काउंसलिंग खत्म हुई तो आईआईटी धनबाद में इलेक्ट्रिकल अलॉट हुआ फर्स्ट राउंड में। तो उसमें 24 जून को 5 बजे से पहले फीस पे करनी थी, सीट एक्सेप्टेंस फीस, जो 17,500 रुपये थी। तो उसमें वो पे कर नहीं पाए, क्योंकि 4:45 तक हम फीस का इंतज़ाम कर पाए थे गांव वालों से लेके। और जब फीस इंतज़ाम हो गया तो उसके बाद जब वहाँ गए, यानी वो ऑनलाइन पोर्टल पे वो कर रहे थे, अपलोड करे डॉक्यूमेंट्स, और जो बैंक की डिटेल्स थी वे फिलअप करी। तो उस भरते हुए जो 4:56 PM पे ऑटोमेटिक लॉग आउट हो गया था अपने आप ही। तो इसके वजह से हमें बैंक की डिटेल्स और बैंक अकाउंट की जो डिटेल्स थी और डॉक्यूमेंट अपलोड थे दोबारा करने पड़े, और वो करते करते ही टाइम ओवर हो गया। 5 PM डेडलाइन थी, तो फिर पे नहीं कर पाए फीस। सालों की मेहनत और बिखरते सपनों को देखकर अतुल ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। झारखंड हाईकोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां उसने अपने भविष्य के लिए उम्मीद की किरण नजर आई। सुप्रीम कोर्ट ने उसके प्रति सहानुभूति दिखाई। संयुक्त सीट आवंटन प्राधिकरण और आईआईटी मद्रास से जवाब मांगा गया। अतुल की परीक्षा के संबंध में जानकारी मांगी गई। सोमवार 30 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। अतुल के पिता राजेंद्र एक फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं। मैं तो जंगल मार का ही करती हूँ, डंगरा ढोरा का। अच्छा। और ये सिलाई का काम करा जी। आपके और बेटे भी पढ़ रहे हैं? हाँ जी। अभी तो उधार ले गए जगह बेच के। मामला जो है हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। तो संघर्ष कर रहा है लगातार। हाँ आप जी, क्या हाँ। कहेंगे? आप जैसे प्रथम दृष्टि तो पहले टीचर आप ही रहे। हाँ, नहीं, वो तो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, और मैं तो
भाई ये ही वो करता हूँ कि उसका उसमें सिलेक्शन हो जाना चाहिए। फीस वास्तव में उसकी स्थिति वो गरीब है, तो उसका जो है नहीं कर पाया फीस, तो उसको कुछ वो मिलना चाहिए। अतुल के गांव में इस वक्त हलचल काफी बढ़ गई है। सभी की नजर सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है। अतुल के परिवार की तरह सभी यही चाहते हैं कि अतुल के रास्ते की बाधा हट जाए और उसका IIT में पढ़ने का सपना पूरा हो जाए। मुजफ्फरनगर से न्यूज़ 18 के लिए बिनेश पामार की रिपोर्ट।